त्रिभुज का क्षेत्रफल है पहला नंबर में। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। ये नीचे जो रहता है यही आधार होता है। कोई भी त्रिभुज हो, जो नीचे की रेखा होती है वह आधार होती है। ऊंचाई, जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए उसे ही ऊंचाई कहते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी। अब इसका सूत्र ही लाने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ रचना करना होगा। एक रचना कर लेते हैं। बीसी के समांतर इधर एक रेखा बना लेते हैं, खींचते हैं, और AB के समांतर इधर खींचते हैं। इस जगह पर कटा, इसको डी कर दीजिए। इसमें रचना किए BC के समांतर AD, BC के समांतर AD खींचे और AB के समांतर CD खींचे। ये आपस में जो है D पर कटा है। अब देखिए ये पूरा एक आयत बन गया। इस प्रकार ही जो है, इस प्रकार ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत बन गया। आयत जो है, आयत में ई विकर्ण हो जाता है। कोई भी आकृति हो, इस कोना से लेकर के या किसी भी आकृति के बीच की सबसे लंबी दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो यहां से यहां तक ही जो है विकर्ण का काम करता है। आयत में विकर्ण आयत को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब है इसमें दो त्रिभुज भी बना, त्रिभुज ABC तथा एक त्रिभुज बना CDA। अब हम ये दोनों बराबर है, इसको बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर दे देते हैं। अब प्रमाण शुरू कर देते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बड़का भुजा लंबाई होता है, चौड़ाई लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए ई आयत पूरा है ABCD पूरे आयत का बात हुआ है। हम इसको ई भी लिख सकते हैं, ई जोड़ ई त्रिभुज जोड़ ई त्रिभुज। इस पूरे आयत को हम ई भी लिख सकते हैं, ई त्रिभुज जोड़ ई त्रिभुज। ई त्रिभुज है ABC, ई त्रिभुज है CDA बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा एक बात देखिए, ये दोनों बराबर है बराबर। हम किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। हम इसको यहाँ भेज देंगे, इसको बुला लेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम इसको कह देंगे सी अपने जगह पर ये है। ई गया, अपने बदले में इसको यहाँ भेज दिया। ABC है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इधर आइए रहा है, शॉर्ट में लिख देते हैं लंबाई है गुना चौड़ाई। अब देखिए ABC तो क्या होगा, दो ABC, एक यहाँ छुपा हुआ है, एक दो गो ABC हुआ, दो ABC त्रिभुज ABC। यहाँ है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका दो यहाँ गुना में है, इधर आकर के भाग में होगा। समीकरण में कुछ बताए तो उस बार कि बराबर के उस पार जाने पर गुना इधर आकर के भाग में बन जाता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो भाग में इसे नीचे लगेगा जाकर के लंबाई गुना चौड़ाई बटा दो को साइड भी कर सकते हैं। त्रिभुज ABC बराबर, इसको यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लंबाई गुना चौड़ाई। इस तरह ही प्रूव्ड हो गया। त्रिभुज का परिमाप जो है ये त्रिभुज के प्रकार पर डिपेंड करता है। अगर समबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसका परिमाप होता है 3 गुना भुजा। अगर तीनों भुजा बराबर है तो परिमाप बराबर होगा 3 गुना भुजा। इसका मतलब परिमाप का परिभाषा होता है कि सभी तरफ के किनारों को योग को ही परिमाप कहते हैं। जैसे इसका अगर हमें परिमाप निकालना हो तो इसको लिखेंगे AB, इसको लिखेंगे BC, इसको लिखेंगे AC।
यही जोड़ने के बाद परिमाप आएगा। जैसे इस त्रिभुज में ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। यहाँ मान लेते हैं भुजा x है, भुजा क्या माने x मान लिए। अब जब भुजा बराबर है तो ई भी x होगा, ई भी x होगा। अब देखिए हम परिमाप निकालने का मतलब है तीनों भुजा का योग करना है। कोई भी त्रिभुज हो उसी तरह से सीधा करेंगे। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का योग, x जोड़ x जोड़ x, 1 2 3, क्या x हुआ 3x। x क्या है, भुजा है, x 3 के साथ गुना में है, 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल अब देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है यही होता है लंबाई। लंबाई इसके आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होता है, इसको कहते हैं चौड़ाई। ये भी आमने सामने में बराबर होता है। अब देखिए हम इसमें एक रचना कर देते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं इससे। यहाँ ए बी सी डी एक विकर्ण हुआ। सबसे पहले इसमें भी रचना किए। आयत ए बी सी डी में ए सी विकर्ण खींचा। उसके बाद देखिए अब इससे क्या निकला। इस प्रकार जो है दो को त्रिभुज का रचना हुआ पिछले हिसाब की तरह। इस प्रकार एगो ई त्रिभुज बना, एगो ई त्रिभुज बना, वो भी बराबर। विकर्ण आयत को 2 भाग में बांट देता है। त्रिभुज ए डी सी बराबर हो गया त्रिभुज सी बी ए का। त्रिभुज सी बी ए आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे कि ए बी बराबर ई भुजा होगा डी सी, और ए डी ई भुजा इसके बराबर होता है बी सी। ठीक, अब प्रमाण देखते हैं। प्रमाण का मतलब होता है, अब हम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शुरू कर देते हैं। पहले इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इससे पहले ही सिद्ध करके देख लिए हैं। आधार हुआ डी सी गुना ऊंचाई हुआ ए डी, जो 90 डिग्री का कोण बने। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको इधर से देखा जाए तो ई लंब ई आधार हो जाता है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा त्रिभुज सी बी ए का क्षेत्रफल। त्रिभुज सी बी ए का क्षेत्रफल, तो इसका भी होगा 1/2 आधार। इसका आधार ये होगा ए बी गुना इसका ऊंचाई होगा बी सी। 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर लिए। अब एक बात और कर लीजिए, इसमें 1/2 उतारे। ए बी जो है इस ई भुजा इसके बराबर है। ए बी बराबर डी सी है, तो हम इसके बदले ई भी ले सकते हैं। यहाँ डी सी ले लिए। यहाँ बी सी के बराबर है ए डी बी सी के बराबर है, हम इसके बदले ई ले सकते हैं ए डी। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे इधर वाला चीज इधर जोड़ देते हैं। त्रिभुज ए डी सी जोड़ त्रिभुज सी बी ए बराबर, इसको भी जोड़ेंगे 1 और 2 में 1/2 गुना डी सी गुना ए डी जोड़ 1/2 गुना डी सी जोड़ ए डी। 1/2 दोनों में, इसमें कॉमन ले लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए डी सी इसका सी बी ए इसका, दोनों मिलकर के एक आयत बना लेता है। आयत ए बी सी डी बना लेता है। 1/2 बाहर आ जाएगा तो कॉमन ले लिए। 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों जगह से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ये डी सी गुना ए डी जोड़ डी सी गुना ए डी। अब देखिए एक के टर्म दोनों जगह है, इसमें एक छुपा होगा, यहाँ भी एक छुपा हुआ, 1 1 2 हुआ। उसके बाद इससे में दोनों जगह है, यहाँ भी लिख देंगे डी सी गुना ए डी। अब देखिए ई 2 इससे कट गया। यहाँ आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी है, ए बी सी डी है बराबर, यहाँ बचा डी सी। डी सी
क्या है DC, ये है लंबाई, यहाँ बचा है AD क्या है चौड़ाई। इस प्रकार ये प्रूव्ड हो जाता है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। जिसे परिमाप के लिए कंसेप्ट होता है कि जितना भी किनारा है सबको अगर जोड़ दिया जाए वही होता है परिमाप। तो ई हुआ इसका लंबाई, लंबाई बराबर होता तो यो लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ तो इसके बराबर ही होता है यो चौड़ाई ये हुआ। अब देखिए जब परिमाप करना है तो सबको जोड़ेंगे। परिमाप के लिए किसी भी आकृति के परिमाप में किनारों का योग करना होता है। तो लंबाई क्या हुआ, जैसे जोड़ेंगे लंबाई, की लंबाई हुआ, उसके बाद ये चौड़ाई होगा, उसके बाद फिर ये लंबाई होगा, फिर ये चौड़ाई होगा। अब देखिए लंबाई क्या हुआ, एक एक दो गो लंबाई हुआ, जोड़ चौड़ाई भी 2 गो हुआ। अब देखिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, लंबाई जोड़ अंदर में रह गया चौड़ाई, बस यही हुआ आयत का परिमाप। का परिमाप भी प्रूव्ड होता है। 7 नंबर में समझते हैं, जैसे कि पहला है 0 गुना 0 क्या हुआ 0 हुआ है। अब देखेंगे 0 कैसे हुआ है, इन्हीं पर डिस्कस करते हैं। पहले एक चीज समझिए, जैसे 7 घटा 7 क्या होता है 0 होता है, 5 घटा 5 क्या होता है 0 होता है। हम 0 के बदले इसको ले सकते हैं, इस 0 के बदले ये ले सकते हैं। बराबर बराबर का नियम है कि एक दूसरे के बराबर है, हम एक दूसरे के बदले में किसी को भी रख सकते हैं। तो हम इस 0 के बदले हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 घटा 10, 5 घटा 5, कुछ भी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। हम इस 0 को लिख दिए 7 घटा 7 गुना, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं सिद्ध, और इस 0 को भी अपनी इच्छा अनुसार 5 घटा 5 लिखिए, 2 घटा 2 लिखिए, अपनी इच्छा अनुसार हम लिख देते हैं 2 घटा 2। अब देखिए गुना करना है, इससे इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, जो बीजीय व्यंजक का गुना होता है उसी तरह से करेंगे। 7 दूनी 14 हुआ, फिर प्लस प्लस पलसेरा प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा 7 दूनी 14, फिर माइनस प्लस माइनस से होगा 7 दूनी 14, फिर माइनस माइनस प्लस होगा 7 दूनी 14, और ये देखिए प्लस माइनस कट गया, नहीं कुछ बचा तो क्या बचा 0। यह हुआ RHS, राइट हैंड साइड RHS प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा नंबर है 0 गुना 2, सब आप तो समझ ही गए होंगे कि बस इसको भी कुछ से कुछ घटा करके लिख देना है। तो लिख सकते हैं इसको 7 घटा 7 लिख लीजिए, गुना 2, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 कट गया, प्लस माइनस कटा 0, ये भी प्रूव्ड हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर है 0, ए पे किसी भी चीज पे दे दीजिए, ए पे जैसे 0 पावर है, इसका कहना है कि मान होना चाहिए 1, तो एक चीज लिख सकते हैं 0 को भी वही 2 घटा 2 किसी भी लिख सकते हैं, 2 घटा 2। एक बात और, जैसे देखिए अगर अलजेब्रा में कहीं देखे होंगे, जैसे अगर अंश और हर समान रहे और उसका घात ऊपर वाला घात में, अंश घात में हर का घात घट जाता है, जैसे 5 घात है, इसका 2 घात है, जाकर के घट जाएगा, तो x पे 3 घात बचा। तो इससे पता चलता है कि इसमें जाकर के घटा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले ही ऐसे होगा, ए पे 2 पावर, ए पे 2 पावर, तब ना अंश और हर समान रहे तो अंश वाले के घात में हर वाला का घात घट जाता है। इसका मतलब कि ये घटा हुआ है पहले, तो हम इसको फिर उसी रूप में लौटा लिए जो पहले हुआ होगा। तो अब देखिए 2 गो है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 1 गुना 1 खत्म, नहीं कुछ बचा तो 1 हो गया, ये प्रूव्ड। अब अगला जो है शेष जो बचा पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे।